तो अब हम एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा स्वयं को देखो, किसी औरों को नहीं देखो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन नहीं करो। परदर्शन करते हैं माता, पर चिंतन करते हैं सब। पर चिंतन समझा, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, और माता ही ज़्यादा पर चिंतन करती। भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही क्या ज़्यादा करते, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा है कम है? माता है बता, सहन शक्ति ज़्यादा है कम है? हाँ, माता ही सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखती। हाँ, समझो पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापिस, चुप तो बैठेगी उस समय। लेकिन जैसा पति ऑफिस में या दुकान में चला गया, पड़ोसनी के पास जाएगी, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरे भी कोई कम है क्या? वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। हाँ, वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। फिर जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुमने भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। हाँ, वो अब मेरा बेटा भी ऐसा है, मैं कभी कभी धमकाता हूँ, मेरा पति भी ऐसा है, मैं भी ऐसे कर, तुम कम नहीं। वो बातें सुन के आई, फिर सारा दिन वही याद आता है, शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। शाम को जब आता है पानी मांगता, कैसे देंगे? ले तेरे को आते नहीं, गुस्से में पानी दिया, खाना गुस्से में बनाया। ये सब क्यों हुआ? पर चिंतन करने से। इसीलिए पर चिंतन करके हमें क्या करना है? कहते हैं माताओं में एक कमजोरी होती है। कौन सी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं है, और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्यों? बाबा को पता है अगर इनको सुनाएंगे, इनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए देखो माताओं की संगे एक भाई एक ही बेटा है, और माता कितने बेटे, क्योंकि सब पता चला कि भाई जी आने वाले हैं तो बड़ा बड़ा, तो माताओं के अंदर ये विशेषता है। लेकिन अब हमें व्यर्थ बातों को किसी को सुनाना नहीं, व्यर्थ बातों को क्या करना है? इसलिए गणेश को क्या दिखाते हैं? गणेश विघ्नहर्ता है। गणेश की पूजा करते हैं ना, विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता की निशानी क्या है? पेट कैसे दिखाते हैं? पेट बड़ा, मतलब कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं समझा बताओ, तब आपका विघ्न खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के किसी के पेट में वो बातें ठहरते नहीं, जा करके सुनाएंगी 10 जगह, कहेंगे बस मैं तुमको ही सुना रहा हूँ, किसी को नहीं बोलना। वो किसी को सुनाएंगे, अपने प्यारी को, फिर वो किसी को उसको बोले, और लास्ट में आप तक आपके तक पहुंच जाएंगे। फिर सोचे अरे इसको ही सुनाया था, वो कहेंगे मैं इसको ही सुनाया था। क्योंकि वो बातें, इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें पेट में क्या करो? संभालो, इधर उधर बातें कर, क्योंकि ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये बातें किसी को बताने का नहीं है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। तो परचिंतन करने से अपना ही समय चला गया, शक्तियां चली गई, वायुमंडल खराब किया। और जब परचिंतन किसी का करते हैं, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर आता है, विरोध आता है, गुस्सा आता है, उसके लिए निगेटिविटी आती है। और एक बार किसी का परचिंतन करके वृत्ति खराब हो गई, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। स्वप्न में भी कहेगी इसको मैं कभी रिगार्डिंग, वो ऐसा ही है, क्योंकि आपका वृत्ति में चला गया। क्यों? आप बार बार चिंतन किया, वो निगेटिव। कोई भी संसार का व्यक्ति गलत नहीं है, आपका उनके प्रति क्या बना हुआ है? दृष्टिकोण बना हुआ है ऐसा। तो अपने दृष्टिकोण को, नजरिए को निगेटिव नहीं बनाओ। निगेटिव दृष्टिकोण यही हमारा परचिंतन का कारण है। परचिंतन करते करते वृत्ति बन गई, और जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशन। इसीलिए घर में अशांति फैलते हैं। इसीलिए किसी के भी दोष नहीं, देखो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसको ऐसा पार्ट मिल, जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में क्या होता है? किसी को शराबी का पार्ट है, और शराबी का एक्टिंग कर रहा है, और जिसको जो एक्टिंग कर रहा है वो दूसरा, या कोई किसी को गाली दे रहा है, तो जिसको गाली मिल रहा है वो कहता है भाई ये गाली वाला अब देना नहीं है। वो कहे कि मैं क्या करूँ भाई,
मुझे ऐसे लिखत में मिली है, नहीं तो डायरेक्टर क्या बोलेगा मेरे को। हाँ, इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग आई, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग आई, पड़ोसनी की स्क्रिप्ट अलग आई। जैसा जिनको डायलॉग मिले सब करें, किसी का भी दोष नहीं है। अगर पति ने झगड़ा भी किया तो क्या कहो, वाह इन्होंने आज कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गए। परचिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि जहां परचिंतन है वो सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकता। कोई एक चक्र घूमेगा, एक परचिंतन घूमेगा या सुचिंतन बनेगा। जो परचिंतन करता है गला काटता है, अपना गला काटता है। और सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या, किसका गला कटेगा, माया का गला कट जाएगा। इसीलिए अब हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करना, परचिंतन से बचना। परचिंतन पतन की जड़ है। 84 जन्म की सीढ़ी हम उतरने के लिए कितना समय लगा, कितना समय लगा, 5000 लगा। कितना, 5। उसी सीढ़ी को अब हमें ऊपर तक चढ़ना है, सत्युग तक जाना है। कितना समय हमारे पास, कितना समय उतरने के लिए? तो 5000 साल मिला, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में अभी 10 साल बाकी है, और 100 वर्ष में आप शुरू से ज्ञान में तो आए ही नहीं। आपके लिए कितना टाइम है, 10 साल मतलब आपका कितना, एकदम 1 सेकंड भी जैसे आपका मत हो गए। थोड़ा योग लगाया, एक आधी सीढ़ी चढ़ गई, थोड़ा सेवा की सीढ़ी चढ़ गई, फिर किसी का परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना ये करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़े। अब संगम युग पूरा हो जाएगा तो जहाँ तक वो पहुँचे वहीं तक रहेंगे, आगे ऊपर जाएंगे नहीं। इसलिए अब मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना। परिचिंतन करना अर्थात पतन की तरफ जाना। आज हमारे कितना अंदर विकर्म होंगे, कितना हमारे अंदर पाप कर्म जन्म जन्म, उसको खत्म करना है। तो हमें टाइम का ही परिचिंतन करने का। जो परिचिंतन करता है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे मैंने कल एक बात बताई थी, अब कोई किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप के सामने जा करके कहो कि आप कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, आंधा हो, सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी। लेकिन सारा दिन उसकी बुराई करेंगे, फलानी ऐसे है, वो ऐसे है, मेरी भाभी ऐसे है, मेरा पति ऐसे है। और शाम को योग में बैठेंगे और क्या कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं तुम भूल गया क्या, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। परिचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं कर सकता, उसका योग भी नहीं लग सकता, क्योंकि योग प्यार दोनों तरफ से होता है। हम कहें बाबा और बाबा भी कहें बच्चे। हम इधर बाबा बाबा बोलते, बाबा रिस्पॉन्स ही नहीं करता। क्यों? सारा दिन मैंने अगर उसके श्रीमृत प्रमाण चला नहीं, पर चिंतन किया, वो कैसा प्यार करेगा? इसलिए सारा दिन हमें अटेंशन देना है। मुझे किसी के दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा, और गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। तो क्या बनना है हमको? इसलिए बाबा ने हमारा ड्रेस कैसा दिया है, क्योंकि हंस का ड्रेस कैसा है, कलर वाइट। कौवा मतलब अंदर कुछ, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर उसको बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ऐसे है, ये अचानक आई जिसका परिचिंतन करें तो क्या बोलेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसीलिए कभी भी किसी का परिचिंतन नहीं करना। परिचिंतन करने से परिचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। कोई कोयले का व्यापारी बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झुग्गी झोपड़ी में रहता है। और हीरे के व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में, अच्छा घर में रहता है। तो कौन सा व्यापारी बनना है? हीरो का। परिचिंतन करना अर्थात किसी के दोष सुनाना, फलानी ऐसे, वो ऐसे, ऐसे, तो वो सुखी नहीं है, दुखी रहेगा। और किसी को बाबा की ज्ञान की बातें किसी को सुनाओ, आज बाबा ने मुरली में ऐसा कहा, आज वरदान था, ये श्लोक, ये है हीरो का व्यापार करना। और हीरो का व्यापार करने वाला फायदे में है। आज हम तो परिचिंतन करके पाप जमा कर रहे हैं,
लेकिन जिसको सुना रहे उसका भी पाप जमा हो रहा है। जो कोई किसी का परिचिंतन करता, हम कहते अच्छा और क्या हुआ, आप हाजी हाजी करते, आपका भी पाप क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। अगर कोई परिचिंतन की इधर की बातें सुनाता है उसका हमें संग मतलब ऐसे नहीं कि अज्ञानी लोग, अगर कोई ज्ञानी भी किसी की बुराई करता है, कोई बहनों की, कोई मधुवन की, कोई सेंटर की, ये भी संग दोष है। इसलिए हमें संग दोष से बचना, पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगता, उसका समय वेस्ट जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करना अर्थात जैसे कोयले और हीरे की अलग से खानियां नहीं होती, कोयले के खान में क्या होता है, हीरे होते हैं। इसी तरह आज जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं। इंसान होने के नाते हर इंसान में कोई ना कोई एकाधिक अच्छाई तो होती है। तो उस व्यक्ति की अच्छाई लो, कोयले के खानी से क्या निकालो, हीरे निकालो। आप कोयले के व्यापारी मत बनो। पर चिंतन करना अर्थात कल भी जैसे बताया कि वोमिटिंग करना, उल्टी करना। अब कोई उल्टी क्यों करता है, जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करता है, उल्टी करता है। उल्टी कहाँ करता है, वॉश बेसिन में। तो पर चिंतन करना अर्थात वोमिटिंग करना। वोमिटिंग किस में करते हैं, वॉश बेसिन में। इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव व्यर्थ बातें देखता है, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो औरों को सुनाता है। कहाँ सुनाता, कान में। तो हमारा कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। जैसे वॉश बेसिन आजकल बड़े सुंदर सुंदर वॉश बेसिन बनाए जाते हैं और दीवार के सारे लगाए जाते हैं, एक नली भी होते हैं, जो भी उसमें डालते हैं वो नली से अंदर चला जाता है। इसी तरह हमारे कान में जो सुनते हैं उसका कनेक्शन दिल से, और दिल में कौन बैठा है, बोलते हैं बाबा बैठा है। अगर परचिंतन की बातें सुनेंगे, कचरे वाले दिल में बाबा कैसे बैठेगा। इसलिए दिल को स्वच्छ बनो। अभी तक जो कचरा बना हुआ है वही मेरा खत्म नहीं हुआ, फिर और परचिंतन की बातें सुनेंगे तो भगवान मेरे दिल में कैसा बैठेगा। इसीलिए मेरे दिल को मुझे कैसे रखना है, स्वच्छ रखना है। कृष्ण अर्जुन के रथ में कब बैठा, 18 दिन तक उसको स्वच्छ बनाया, गीता का ज्ञान सुना करके स्वच्छ बनाया। जब वो स्वच्छ बना तब उसके दिल में बैठा, रथ में बैठा। इसी तरह अब विनाश होने वाला है। विनाश के समय मेरे दिल में कौन चाहिए, बाबा चाहिए। अगर बाबा होगा तो आपको ये राइट है, ये रॉन्ग है, इधर चलो उधर चलो, अंदर से डायरेक्शन देगा। अगर मेरे दिल में बाबा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, असफल हो जाऊंगी। इसलिए अब मुझे परचिंतन करके मुझे अपने दिल को खराब नहीं करना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, नहीं भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। गुरु जी ने कहा कि एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा थैला क्या करना, आगे रखना। और गुरु जी ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसकी चिटकियाँ बना करके मैंने उस थैले में डाला है, पीछे वाले थैले में। और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर जो भी कमी है, कमी कमजोरी है तुम्हारी, वो क्या डाले, आगे वाले थैले में डाले। लेकिन भगवान ने कहा आगे वाले थैले को खुला रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, पीछे, और उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और तुम्हारे अंदर जो दोष है वो कहाँ डाला है, आगे वाले थैले में, उसको खुला रखना। और जब भी तुमको टाइम है, फुर्सत है, उसमें हाथ डालना, उसमें से चिटकियाँ निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, और उसको परिवर्तन करना, बदलना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, पीछे, और अपनी बुराई को वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है। मतलब दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, और अपनी बुराई को, थैले को क्या किया, पीछे, और वो भी बांध करके पीछे रखा।
फिर दूसरे को बुला बुला करके कहता है अरे वो ऐसा है, अब से सावधान रहना, मैंने देखा है, मुझे पता है, क्योंकि वो रोज वो दूसरे की बुराई को निकाल करके देखता था किसके अंदर क्या क्या है, सबको सुनाता था सबको, इसीलिए उसको टाइम ही नहीं मिलता था सोचिंतन अपना भगवान का चिंतन करने का, सबको सुना। तो कुछ समय के बाद और दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मैं और दुखी हो गया, परेशान हो गया। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मैंने आगे पीछे क्या? भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, तुम्हारा जब दुख है, क्यों दुख है? क्योंकि तुमने दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया और दूसरों को सुनाता रहा। इसी तरह ये कहानी किसी और की नहीं है। किसकी कहानी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते किसी लिए आते हैं, बाबा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहते ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? थैले चेंज कर लेते हैं, दूसरे की बुराई को आगे करते हैं, अपनी बुराई को पीछे करते हैं। अगर कोई कहता है भाई ये तो ठीक नहीं, उसके कारण ऐसा, वो खराब है, मैं तो ठीक हूँ, अपनी बुराई को कोशिश करके डोंट केयर करते हैं। और यही आज हमारे दुखों का कारण, परेशानी का कारण। इसीलिए आज से हमें अगर कोई सुनाता है अपने दूसरे की बुराई को क्या करो? पीछे रखो। कई कहते हैं हम करते नहीं, दूसरा कोई सुनाता, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, सिर हिलाते। बाबा कहते जीते जी मर जाऊं, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ, मरे हैं जिंदे? बताओ, अभी मरे हैं जिंदे हैं? मरे हैं। अब कोई मरा हुआ मुर्दा पड़ा है, उसकी महिमा करो, अरे तुम तो बहुत अच्छे थे, तुमने मुझे बड़ा सहयोग दिया, थैंक यू भाई। उसका चेहरे में मुस्कुराहट आती है। अच्छा उसकी ग्लानि करो, अच्छा ही तुम मर गए, तुम तो बेकार, तुमने लोगों को बड़ा परेशान करके रखा था। बोले क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, बोलता है वो मुर्दा। उसको ग्लानि करो, अपमान करो, कोई फर्क ही नहीं, इसको कहते मरा हुआ। इसी तरह अगर हम मरे हैं, कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, इसका मतलब जिंदे हैं। या कभी कभी मर भी जाते हैं, कभी जिंदे। अब कोई व्यक्ति को जला करके स्मशान में आ जाओ, जैसे घर में आए तो दरवाजा उसने खुद खोला, यार इसको तो जलाया था, ये कैसे जिंदा हो गया? इसलिए जीते जी मरना अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना, पर चिंतन से मुक्त बनना। अगर पर चिंतन करते रहेंगे, ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आ पाएंगे। धीरे धीरे कोई ना कोई कारण बन जाएगा, खिसक जाएंगे। ये ज्ञान अमृत योग्य व्यक्ति के दिमाग में बैठता है। यहाँ ऐसा वैसा नहीं आ सकता। बाबा कभी कभी मुरली में कहते मेरे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? यहाँ आते थे, क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ के दूसरों अवगुण देखना शुरू कर दिया। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे, पर चिंतन करने वाला ब्रह्मा कुमारीज में नहीं टिक सकता, चला जाता है। इसलिए सावधान, आप लोगों को तो रहना है ना लास्ट तक, और यहाँ जो लास्ट तक रहेगा उसका पद बड़ा ऊंचा रहेगा। इसलिए यहाँ की कभी भी किसी के दोष नहीं देखो, गुण देखो। हंस बनकर के मोती चुको। हंस क्या करता है? दूध और पानी मिलाकर दो तो क्या करता है? पानी को छोड़ेगा, दूध पिएगा। इसको कहते हैं नीर अलग और खीर अलग। और कंकड़ और मोती मिलाकर दो तो कंकड़ को छोड़ देगा, मोती चुगेगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है? एक दूसरे के गुण देखना है, अवगुणों को उसके डोंट केयर करना है, पर चिंतन नहीं करना। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के अंदर तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, उस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया।
तो अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो अचानक बीच में रास्ते में रुक गया, रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया छड़ी काली होगी, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। तो उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, यार कई दिनों से कुर्सी खाली है, सबसे पहले बैठने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी क्या करते, उनके घर में चले गए और कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, आजकल थोड़ा कोरोना काल चल रहे हैं, आजकल थोड़ी मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रहे हैं, आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षाएं, आजकल थोड़ा मेहमान घर में आते हैं, आजकल मौसम ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कालापन कितना है। क्योंकि शिष्य कहता है मैंने आपने जो छड़ी दिया था मैंने देख लिया, आपके अंदर मेरे बारे में बहुत कालापन है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो, तो शिष्य ने छड़ी को दिल में लगा, अपना खुद का नाम लिया। जैसे अपना नाम लिया पूरी छड़ी काली होगी। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी सी काली थी, और शिष्य ने अपनी देखी कितनी काली है, पूरी काली, थोड़ा सा सफेद बनने जा रही थी। तो अपनी पूरी काली देकर के खुद को उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है। वो तो अभी भी मैं आश्रम में हूँ, रोज सेवा कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, आखिर तो हूँ इंसान, तो निकल जाएगी मेरी पुरुषार्थ करने से। लेकिन अगर तुम मेरे को देख करके तुम खुद ही नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सफेद बन रहे 6 साल से, वो भी क्या हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी मुझे माफ करना, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी तुम बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है, हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते 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 जो हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, भाइयों के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ कमियां देखेंगे। कहीं तो मधुबन में जाकर के वहाँ ही कोई ना कोई कमी कमजोरी देख के आते। और कमी कमजोरी देखने से सबसे पहली बात है हमारी भावनाएं बिगड़ जाते। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी बहनों के प्रति भावना, मधुबन के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे जगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये परचिंतन हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा रोड़ा है। इसीलिए आज से हमें, इसीलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, परचिंतन का चक्र नहीं चलाओ, ये ऐसी है वो ऐसा नहीं करो। ये परचिंतन हमें स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने से हमारे विकर्म बन जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है। एक बार ब्रह्मा बाबा ने मुरली में एक गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा जब बच्चे परचिंतन करते, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त अवतरण में बैठा है, जब परचिंतन करते नीचे से बदबू वाला काला वाला धुआं आता है, और मैं जब तपस्या कर रहा हूँ मेरे आंखों में चुभ जाता है, तो मैं देखता हूँ कि नीचे कौन धुआं फैला रहा। बाबा ने कहा कि मुझे अगर परमिशन होगी तो ला कर जा करके उस बच्चे का मुंह बंद कर लेता, ये बच्चे तुम क्या बंद ये फैला रहे। और बाबा ने कहा जब कोई बच्चा योग लगाता है, किसी को ज्ञान सुनाता है, तपस्या करता है, उसकी खुशबू आती है नीचे से, मैं ऊपर डांस करता, वाह बच्चा वाह करके डांस करता। तो हमें परचिंतन करके वायुमंडल को खराब, क्योंकि जब तक ये वायुमंडल ठीक नहीं होगा तब तक देवता यहाँ, हमें वायुमंडल को बनाना है न कि बिगाड़ना है।
इसलिए आज से हमें किसी का भी परचिंतन, किसी का भी दोष नहीं देखेंगे, सब निर्दोष है। जैसे कोई भूत किसी अंदर प्रवेश करता है, किसी आत्मा में भूत प्रवेश करता है शरीर में, तो भूत अपना पूरा बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है। तो हम उसको लात मारते हैं, कैसा आदमी है या ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको पता है उसके अंदर क्या आया है, क्या है, भूत आया है। रहम करते हैं ना, किसी को दिखाते हैं बाबा इसको ऊपर रहम करो, और डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, इसको भूत निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सामने वाला व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो व्यक्ति की भूल नहीं, उसके अंदर आप भूत को सा हुआ है, भूत का कंट्रोल उसके मुख पर, हाथ पर, सबके ऊपर है। तो गलती हुई तो हमें तो उसका इलाज करना है, उसको रहम दिल। कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार है, हम उसको लात मारेंगे, उसको बीमार है उसका तो इलाज करते हैं ना। इसी तरह कोई भी व्यक्ति दोषी, हर व्यक्ति कैसा है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल आत्माओं के ये गुण है। लेकिन हम कहते हैं ये ऐसा ही है, ये उसका जगह जगह पर जाकर के बुराई फैलाते, फलानी ऐसे। जितना बुराई करेंगे उस आत्मा को तकलीफ होगी। और बाबा तो गिरे हुए को क्या करता है, उठाता है, मलम पट्टी करा के चलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चल रहा है उसको गिराने की कोशिश करते। भगवान के बच्चे और किसी चलते हुए को गिराएंगे, या बाबा जिसको उठा करके चला रहे हैं उसको फिर गिराएंगे, तो बाबा हम आपको प्यार करेगा? इसीलिए आज से हमें किसी का भी परिचिंतन, अगर कोई आकर के सुनाता है, हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। वो शक्ति बनो, काली बन करके ये परचिंतन की राक्षस को खत्म करो। ये परचिंतन रूपी राक्षस कब आता है, कैसे शुरुआत कैसे होता है, समझो क्लास चल करके निकलेंगे, फिर बहुत अच्छी अमृत अच्छा क्या स्थिति बड़ी अच्छी है, जा रहे थे, अचानक कोई व्यक्ति मिला, ओम शांति भी कैसे चल रहे, हाँ बहुत अच्छा, आज मुरली बाबा की अच्छी थी, वो क्लास भी बड़ी अच्छी थी, ये वो शुरू। लेकिन अपने यहाँ ना तो देखो बहनें ऐसे हैं, ये ऐसे शुरू हो जाता है फिर। और हम भी सुनते अच्छा करके। अब कहाँ अब स्थिति अच्छी थी, लेकिन कोई एक मिला, उसने थोड़ी सी बात छेड़ दी, कहाँ आधा घंटा, फिर कहेंगे ठीक है ड्रामा, कोई बात नहीं। अब पानी को लेकर के बिलोते रहो, मक्खन निकलेगा? पानी से मक्खन नहीं निकलता, मक्खन निकलता है दूध से। इसी तरह ये व्यर्थ बातों से कुछ भी सार, और ये परिचिंतन करने का समय नहीं, ये चिंतन करने का, ज्ञान का चिंतन करने का समय है। इसलिए अब हमें पर चिंतन से बचना। हमारे पास श्वास कम है, हमारी गिनती के श्वास है, गिनती के श्वास है। हम दिन प्रतिदिन हम कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। इतने दिन मेरे धरती के कम हो गए, ये समझ करके चलो। एक लास्ट की एक स्टोरी में शेयर करके पूरा करता हूँ। ये समय कितना नाजुक है। कहते हैं एक यात्री था, यात्रा करने के लिए गया था। जब उसकी यात्रा करा था, यात्रा चलते चलते उसकी पहले तो बड़ा आनंद आ लिया उसने यात्रा का, लेकिन अचानक उसकी यात्रा क्या होगी, जंगल से शुरू हो गई। जब जंगल से शुरू हो गई, उसको डर लगता है कोई शेर चिता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। अचानक उसने पीछे मुड़ कर देखा, एक शेर उसके पीछे लगा था। तो शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ते अचानक पीछे मुड़ कर दौड़ रहा था जंगल से, तो एक कुएं में गिर गया। कुआं मतलब ओपन नहीं कुआं था, ओपन, उसको कोई ये नहीं था। तो अचानक कुएं में नीचे गिर गया। नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियाँ थी, झाड़ियाँ थी, उसके अंदर फंस गया। उसको जान में जाना है, अच्छा है क्या हो गया, मैं नीचे गिरने से क्या हो गया, शेर से, शेर तो नहीं, यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, बच गया। फिर सिर ऊपर करके देखता है कि शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। उसको लगा वो यात्री को लगा शेर तो भाग गया, लेकिन शेर ऊपर से क्या कर रहा था, नीचे देख रहा था कुएं में। वो यात्री कहता मैं ऊपर आऊँगा नहीं तो यहीं बैठा रहूँगा 2 दिन, तब तो चला जाएगा, तब मैं निकल आऊँगा। तो इतने में उस यात्री ने देखा कितना कुएं में पानी है, देखता हूँ। पानी देखने के लिए थोड़ा नीचे सिर किया, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। क्योंकि आवाज़ आया तो उसको, अजगर को लगा कोई जानवर खाने की चीज़ मेरे लिए आ गई। अगर वो यात्री अजगर से बचने के लिए ऊपर आता कुएं के बाहर, तो क्या होता, शेर खा लेता। इतने में उस यात्री की नज़र गई, जिस बेलपत्ती पे फंसा था, वो डाली पर फंसा था,
उस बेलपति को दो चुहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चुहा काट रहा था, ऐसी बेलपति थी, एक बाजू में काला चुहा काट रहा था। अगर वो बेलपति कट जाती तो कहाँ गिरता? नीचे अजगर के मुंह में गिरता। ऊपर जाएंगे शेर, नीचे जाएंगे अजगर, बैठे रहेंगे तो गिरने वाला ही है, मरने वाला है। बेलपति कट रही थी। उस यात्री का फर्ज क्या था? जितने भी उसके जिंदे रहने के श्वास बचे, भगवान भगवान करके, भगवान को याद करके सफल बना सकता था, वो उतना तो पुण्य कर सकता था। लेकिन उसके बजाय जहां से वो ऊपर से नीचे गिरा था, वहां बेलपतिया पर मधुमक्खियां बैठी थी, और मधुमक्खियां उड़ के चली गई वो नीचे गिरने से। लेकिन वहां से नीचे से लगातार शहद नीचे टपक रहा था, शहद। तो शहद लेकर के क्या करता, वो चाटना शुरू करता है। ये भूल गया कि मैं मरने वाला हूं, मेरे श्वास गिनती गए। ये कहानी किसकी है? हमारी अपनी। हम भी यात्रा करने के लिए परम धाम से आए थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भी शुरू में हमारी यात्रा बड़ी आनंददायी हुई। लेकिन अब कलयुग के अंतिम में हम सभी यात्रियों के पीछे शेर लगा हुआ है। शेर अर्थात विनाश। और इस शेर से कोई भी बचने वाला नहीं है। कई तो अमेरिका लोगों ने क्या किया सुना है, समुद्र के नीचे बड़ा बड़ा कांच का दीवार बना करके मकान बनाए। अगर कुछ होता है तो क्या जाएंगे? उसमें जाएंगे। कई तो चंद्रमा पर प्लॉट लेकर के बैठे हैं। अगर यहाँ कुछ होता है तो कहाँ जाएंगे? चंद्रमा पर। बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूं। चाहे नीचे धरती पर अंदर छिप जाए, धरती में छिप जाए, समुद्र में छिप जाए, या ऊपर चंद्रमा कोई ग्रह पर जाए, मैं सबको लेके जाए। एक प्राणी भी बचेगा नहीं है, सबको लेके जाऊंगा मैं। ऐसे कुछ वायु फैलेंगे, कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, श्वास ले ही नहीं सकता। आज जिस डाली पर हम लटके बैठे हैं, लटके हैं, उसको दो चूहे काट रहे। कौन से? दिन है सफेद चूहा, रात है काला चूहा। आजकल पता ही नहीं चलता कि दिन और रात कब हो गई। लगता है 2 घंटे की, 3 घंटे की। और हम क्या कर रहे हैं आजकल? जैसे वो यात्री क्या कर रहा था, टाइम सफल करने के बजाय शहद चाटने में मस्त था। इसी तरह हम भी क्या करें, मोबाइल देखने में, इधर उधर की बातें करने में अपना टाइम क्या करें, वेस्ट करें। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ऊपर से शेर है, शेर मतलब बॉम्ब्स, और नीचे अजगर मतलब ज्वालामुखी फटने वाली है। पूरा की पूरा ऐसा फट जाएगा, शहर के शहर उसके अंदर समे जाएंगे, और जिस धरती पर लटके वो सब। इसीलिए बाबा कहते आपके श्वास गिनती के, पिछले संडे मुरली थे ना, सृष्टि के विनाश के पहले अपना खुद का विनाश कब होगा वो सोचो। आज किसी के भी शरीर का भरोसा कभी भी अचानक, कल मैं जिंदा होगा या नहीं होगा उसका भरोसा नहीं। तो जब तक इस शरीर में है, अपने श्वास सफल करो, पर चिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करो। तो इसलिए आज से हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी भी पर चिंतन की बातें नहीं करने। समझो कहीं जा रहे थे, अचानक किसी ने कीचड़ डाल दिया आपके ऊपर, कीचड़ लेकर के गंदा डाल दिया, आपके कपड़े खराब हो गए, तो आप क्या करेंगे फिर? जहाँ जा रहे थे ऑफिस में या कहीं जाएंगे, लोग कहेंगे अरे क्या गंदे कपड़े पहने, इसलिए वापस आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर वापस जाएंगे, तो आपका टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसी तरह दूसरे दिन वही व्यक्ति वहाँ खड़ा है जिसने कल क्या डाला था? कीचड़ा। तो क्या करेंगे? कहेंगे कल कीचड़ा डाला, बड़ा मजा आ गया, आज भी डाल दो, बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे। और पता है कि कल ही नहीं, कई बार जब भी हम उसे मिले कीचड़ा ही डालता है वो, और कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति से क्या करना चाहिए? किनारा करना ना। इसी तरह मेरा योग अच्छा किया, आज अमृत वाला अच्छा किया, और अचानक कोई व्यक्ति मिला, वो इधर उधर की बातें सुनाई, मेरा स्थिति बिगड़ गई, अवस्था बिगड़ गई, फिर दूसरे दिन वही वहाँ खड़ा है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति से किनारा करो। जो परचिंतन की व्यर्थ बातें सुनाता है उसे किनारा करना। लेकिन हम क्या करते? उसी के पास जाएंगे, अच्छा और क्या समाचार है, क्या बातें हैं। आप लोग तो भक्ति तो नहीं करते ना? भक्ति करते हैं मंदिर में, ढोलक वगैरह, झांझ वगैरह,
वो भक्ति तो छोड़ दी, पर चिंतन करना अर्थात भक्ति करना। भक्ति में पर चिंतन में क्या होता है, भक्ति में क्या होता है, भजन कैसे करते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, दूसरा पीछे से क्या करता है, ढोलक बजाता है, फिर बीच में एक आधा क्या करता है, झांझ बजाता है, और क्या करता है, 2-4 जन सुनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो है ही ऐसी, माना वो गाने का काम कर रहे हैं, दूसरा पीछे बोलते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या हो, पीछे जो ढोलक बजा रहा है और तीसरा बीच में कहता हाँ मेरे साथ भी कई बार उसने ऐसा ही किया, वो बीच में झांझ बजा रहे, और 3-4 जन कुछ बोलते नहीं है, जो बातें सुना रहे हम लोग उसको सुन करके अपनी भावना को बिगाड़ते हैं। तो यहां अगर आपका किसी ने परचिंतन किया तो आपको टेंशन भी नहीं आना। जिस दिन योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना, दुआएं ही दो ऐसे भजन करने वालों को। लेकिन हमें भजन मंडली में जाना, हाँ भजन करो किसका, 2-4 जन मिलते हैं तो आज बाबा की मुरली अच्छी थी, ये शिव का भजन करो, देवी का भजन नहीं करो। जो संगम युग में 1 घंटा परचिंतन करेगा, जिसका परचिंतन करेगा वो द्वापर में उसी के मंदिर बनेंगे, और उसी मंदिर के सामने जाकर के क्या करेगा, वो 1 जन्म तक वो 4-5 लोग क्या करेंगे, उसकी देवी की महिमा करेंगे। जिसने कहा था कि वो ही ऐसी, वो क्या बोलेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने पीछे से ढोलक बजाया था, हाँ में हाँ मिलाया था, वो क्या करेगा, ढोलक बजाएगा, कोई झांझ। और जिन्होंने सुना था, इसलिए परचिंतन वालों के लोगों के बीच में नहीं जाना, परचिंतन से बचना। तो ये परचिंतन पतन की जड़ है, ठीक है। आज सारा दिन ना किसी की सुनना है परचिंतन की बातें, ना किसी को सुनाना है, ठीक है। ओम शांति।